जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वाइस प्रेसिडेंट पर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप इस वीडियो को कर लेंगे, अगर आप इस वीडियो के क्वेश्चंस को कर लेंगे, तो फिर आप लोगों को आने वाले समय में किसी भी एग्जामिनेशन में वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्ड से करेक्ट है। आप लोगों को पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग भारत के संविधान का आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 69 स्टडी करेंगे तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र आता है। अच्छा, तो सवाल पर आते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, he is elected by proportional representation, he should not hold any other office of profit। तो ये तीन स्टेटमेंट हैं वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। अगर मतलब कोई वाइस प्रेसिडेंट होता है तो क्या उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है? ये ऑप्शन दोस्तों गलत है। इसका सही आंसर है 2 और 3। ही इज इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एंड वो किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 और 3। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए या गवर्नर बनने के लिए आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा वाइस प्रेसिडेंट है जो अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया, मतलब जिसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ, मतलब जो अनअपोज इलेक्ट किया गया। ऑप्शन गए आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन, वीवी गिरी या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अलावा दोस्तों एक बोनस नॉलेज और कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्ला, शंकर दयाल शर्मा, ये तीन वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के रहे हैं जो कि अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए हैं। आज तक भारत के इतिहास में सिर्फ 3 उपराष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जो अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। अगला सवाल है दोस्तों, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। कौन सा मैच करेक्टली नहीं है? आर्टिकल 64 प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द स्टेट काउंसिल। ये करेक्ट है कि जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। आर्टिकल नंबर 64 में जिक्र है। आर्टिकल नंबर 65 में जिक्र है वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। आर्टिकल नंबर 69 में ओथ एंड एफर्मेशन वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र है। और आर्टिकल नंबर 61 में वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर, ये इनकरेक्ट है क्योंकि आर्टिकल नंबर 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जिक्र किया गया है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आर्टिकल नंबर 63 से लेकर आर्टिकल नंबर 69 वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र है। आर्टिकल नंबर 61 में इम्पीचमेंट के बारे में बात करते हैं देश के राष्ट्रपति के। अगला सवाल है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वाइल रिमेनिंग इन द ऑफिस। इनमें से कौन अपने ऑफिस में रहते हुए भी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे चुनाव लड़ सकते हैं ऑफिस में रहकर। मतलब कि ये गवर्नर भी चुनाव लड़ सकता है वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट भी लड़ सकता है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, इनके ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल दोस्तों आता हुआ ये कि वाइस प्रेसिडेंट को किस तरह उनके पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। बाय द फुल प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, द राज्यसभा कैन रिमूव हिम बाय पासिंग द रिजोल्यूशन विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, बट द कंसेंट ऑफ द लोकसभा इज नेसेसरी। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। द राज्यसभा कैन रिमूव हिम बाय पासिंग द रिजोल्यूशन विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, बट द कंसेंट ऑफ द लोकसभा इज नेसेसरी। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो इसके इम्पीचमेंट का जो भी रिजोल्यूशन होगा वो पहले कहां पर पेश किया जाएगा? राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वाई? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
What condition should be met for a candidate to become vice president? अगर किसी को वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है, अगर किसी कैंडिडेट को वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है, तो इनमें से कौन सा कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है? पहला, कैंडिडेट शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो करेक्ट है. कैंडिडेट शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट. कैंडिडेट मे बी अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी तो पूरी तरह इनकरेक्ट है. ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी. कैंडिडेट शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. कैंडिडेट शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने वाला होना चाहिए. तो ये दो कंडीशन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए जरूरी है अगर किसी कैंडिडेट को वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, आप consider the following statement. The Constitution of India provides that the Vice President of India shall be the ex officio chairman of the Council of State. अभी आप लोगों ने आर्टिकल नंबर 64 पढ़ा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है. The Constitution of India has not fixed any emolument for the Vice President of India in that capacity. यह बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों. इनमें both 1 and 2 is correct option, कि भारत के संविधान में कहीं पर भी वाइस प्रेसिडेंट के इमोल्यूमेंट का जिक्र नहीं है. अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए कि एट प्रेजेंट हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टेटमेंट पढ़िए. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट पास बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड अग्री टू बाय द हाउस ऑफ पीपल. An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of the office of Vice President shall be completed before the expiration of the term. The Vice President shall not, withstanding the expiration of his term, continue to hold office and his successor until his successor enter upon his office. दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है 1, 2, 3. मतलब कि ये तीनों करेक्ट हैं, ये तीनों क्वेश्चन करेक्ट हैं, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. तो इसका 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शन करेक्ट है. अगला क्वेश्चन दोस्तों, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टरल कॉलेज. आप लोगों को इलेक्टरल कॉलेज के बारे में पता होगा. इलेक्टरल कॉलेज वो माध्यम है जिससे कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है. याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, मतलब इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं. मगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं, मतलब हाउस ऑफ पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर और स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर होते हैं. तो याद रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, assertion reason. A candidate for the vice president must be qualified for an election as a member of Rajya Sabha. ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है. द वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं आर्टिकल नंबर 64 में. तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. जी हां, अगर किसी को वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है, वो भी कैंडिडेट लड़ेगा, उसके पास राज्यसभा के मेंबर के तौर पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि भाई कल को अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो उसको राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन बनना पड़ेगा. अगला है दोस्तों, ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज when Vice President of India act as a President of India or discharge the function of the President, he continue to perform the duty of the offices of the Chairman of the Council of State. ये दोस्तों इनकरेक्ट है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेगा तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तौर पर अपनी ड्यूटी नहीं निभाएगा. ठीक है, assertion is incorrect. The Vice President of India is the ex officio Chairman of the Council of State. तो A is false but R is true. Option number 4 is correct option of this question. Next है दोस्तों,
नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल करेक्ट है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का कोई भी तरीका देश के संविधान में उसका जिक्र नहीं है। नो रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी मूव्ड अनलेस एट लीस्ट 21 डेज। ये इनकरेक्ट है, यहां 14 डेज होगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इसको इन्वेस्टिगेट करने का मतलब इसको इन्वेस्टिगेट करने की ताकत किसके पास है? कौन इन्वेस्टिगेट करता है? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन दोनों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में लाई करता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट अगर होगा तो उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करेगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट को ये पावर किस आर्टिकल के अंडर मिलता है भारत के संविधान में। सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ अगला सवाल है दोस्तों, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये तो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्टिकल नंबर 64। इसका मतलब ये करेक्ट है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ। ये इनकरेक्ट है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ होगा। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। नाउ तो उम्मीद है दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट पर ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं, ये क्वेश्चंस आपकी काफी मदद करेंगे आपकी नॉलेज को चेक करने में, आपकी नॉलेज को बढ़ाने में। मैं इसी तरह हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस लेकर अब आऊंगा हर दिन। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।